गुड इवनिंग। और आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और ये कमल जी अध्ययन वगैरह करके बैठे हुए हैं, मतलब बुक पढ़ के बैठे हैं और अभी उन्हें चाय चाहिए। और अभी मैं आपको अपने घर का हाल दिखाती हूँ शाम का। ये देखिए, ये काले चने ये भी मैंने खाए हैं, नीचे दिख नहीं रहे होंगे वैसे कि अभी झाड़ू लगाऊंगी नहीं, अभी कल ही साफ होंगे। और इधर सब कुछ बिखरा हुआ, अचार में अभी तक मसाला नहीं डाला है। सुबह से इतनी मशरूफियत थी, वाह कितना अच्छा उर्दू बोल रही है। तो इसमें मसाला डालना है। ये कमल ने कह रही या तो इसको उठा के फेंक दो, मसाला नहीं डालना। तो इसमें आज मसाला भी डालूंगी। और अब जा रही हूँ पहले खाना बनाने। सुबह ही सब्जी मैंने कटवा ली थी, अगर आपने मेरा आज वाला ब्लॉग देखा हो तो। अब मैं कमल जी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले मैं अपने पति देव के लिए चाय बनाती हूँ। पंखा ऑन कर दूँ, चलिए किचन में। शाम को मुझे साग बनाना था, तो ये मैंने कमल जी से दिन में ही कटवा लिया था सुबह के टाइम ही, और इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया था। और इसको धोने के लिए जो छेद वाला वो बर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं, परात होती है, तो उससे नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत बारीक काटते हैं कमल जी, तो वो निकल जाएगा, इसलिए जाली डाल के कर रही हूँ। और अभी मैं साग बना रही हूँ। और ये साग जो होता है ये हमारे यहाँ काले चने डाल के बनाया जाता है। तो काले चने उबले हुए हैं, भिगोने के बाद उबाल के फिर इसमें डाला हुआ है। तो ये साग वगैरह कमल जी को बहुत पसंद है। आपको जब भी मेरे किचन में आप देखते हो आपको चाय चढ़ी हुई दिखती है। अब तो कमल जी को और लगता है, जैसे मैंने जब से चाय छोड़ी है उन्हें लगता है कि और ज़्यादा, मतलब भगवान ने उन्हें कहा है कि मेरे बदले भी पी लो। और सब्र नहीं हुआ, किचन तक आ गए। और ये साग बनाने वाली हूँ, इसके साथ जो साग की डंठल होती है उसका भी आलू के साथ सूखी सब्जी बना रही हूँ। मतलब बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, साग को पूरा ही यूज़ कर लेना। और इसके साथ रोटी बना रही हूँ। यश को फिर मैंने पूछा कि आप खाओगे या आपके लिए कोई और सब्ज़ी बना दूँ, तो उसने मना कर दिया बिल्कुल ही। क्योंकि या तो वो ये बोलता है ना कि मैं ये नहीं ये खाऊंगा, वो बोलता है कि मैं खाऊंगा ही नहीं। मतलब जिद नहीं करता, भूखा ही रहना प्रेफर करता है। फिर मैंने सोचा कि फिर उसके लिए पनीर पराठा बना दूंगी, क्योंकि पनीर पराठा तो वैसे मना नहीं करता, अगर उसको मतलब खाना खाने का भूख हो तब नहीं मना करता। खैर पहले से तो बहुत चेंज हो गया यश। पहले तो जब मैं आलू पराठे वगैरह बनाती थी तो फिर तो उसको ज़बरदस्ती रोकना पड़ता था कि रुक जाओ भाई, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी ज़्यादा खाएगा तो। अब मतलब भूख के हिसाब से नहीं खाता, वो जितनी उसे लगता है कि खाना चाहिए उतना ही खाता है, ज़रूरत के हिसाब से। और इधर साग बन चुका है, क्योंकि इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसमें थोड़ा हरी मिर्च डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और बस। और जो तड़के में सरसों डाला था मैंने, और हींग वगैरह डाली है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। पता होता यश नहीं खाएगा फिर तो मैं चावल ही बनाती, क्योंकि गर्मियों में तो मुझे चावल बनाना ही सही लगता है। और दूसरी सब्ज़ी भी बन चुकी है, वो डंठल की सब्ज़ी है। और ये पनीर पराठा बना रही हूँ। और जब तक मैं ये पनीर पराठा वगैरह की तैयारी कर रही थी तब तक मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, श्रेया का। तो फिर उससे ज़्यादा बात भी नहीं हुई, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि मैं इस फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रही थी। जो शाम का खाना होता है हम लोग पहले से ही प्लान कर लेते हैं। और अगर आप जैसे कि आपका काम मैनेज करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, परिवार बड़ा है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी हैं, जॉब करते हैं, तो आप कोशिश करा कीजिए कि वीकेंड पे ही सारा प्लान कर लीजिए कि क्या बनाना है। चाहे सामान आपके पास सब्ज़ी नहीं हो उस समय घर पे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हाँ ये बनाना है, तो आप ला सकते हैं। कि मतलब पूरे हफ्ते की सब्ज़ी एक साथ लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होगा तो आपको थोड़ा सा माइंड में वो क्लियर पिक्चर रहते हैं हाँ ये बनाना है, तो ईजी रहता है। नहीं तो किचन में जाके सोचने लग जाते हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। जैसे मुझे एक दिन पहले से ही पता था कि साग ऐसे बनवाना है, कमल जी से सुबह कटवाना है साग, क्योंकि दूसरे दिन मुझे बनाना है शाम को। तो जब सुबह सब्ज़ी काट रहे थे तो मैंने साग भी कटवा लिया, क्योंकि साग काटने में टाइम लगता है। और फिर अगर शाम को कमल जी लेट कर देते हैं तो मतलब टाइम मेरा शाम का ज़्यादा लेट हो जाता है। जो शाम का चाय का टाइम होता है वो जनरली सभी के पास होता है, वो टाइम जो थोड़ी देर लोग बैठते हैं चाय के टाइम में। और जो लोग जॉब करते हैं उनका नहीं कह रही हूँ, उनके लिए तो टाइम निकालना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन चाय का टाइम जो होम मेकर्स हैं उनके पास तो निकल ही आता है। तो उस टाइम पे जो शाम की आपकी तैयारी है तो वो अगर आप कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपका। कि जो सब्ज़ी काटनी है, आटा लगाना है, तो वो कर सकते हैं। मैं आटा सुबह ही लगा लेती हूँ दोनों टाइम का, और रात को जो रोटी बनानी होती है मैं इन लोगों से पूछ लेती हूँ,
कौन कितनी रोटी खाएगा उस हिसाब से। अगर थोड़ा आटा मुझे ज़्यादा लगता है तो थोड़ी मोटी रोटी बना लेती हूँ, आटा कम लगता है तो थोड़ी पतली बनाती हूँ, मतलब बचने नहीं देती, बराबर कर देती हूँ। और सब्ज़ी भी जो बनाती हूँ वो उसी टाइम ख़त्म करके, कम है तो कम सब्ज़ी के साथ, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन बचने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सुबह कोई खाने को राज़ी नहीं होगा, फिर फ़ायदा क्या है। और ये डंठल की सब्ज़ी है, इसको आलू के साथ बनाया है, ये बहुत टेस्टी बनता है। किसी और दिन बता दूंगी मैं आपको, अगर आपको बनानी हो तो। और ये चटनी आंवले की, आंवले और धनिया की। तो ये कमल जी का खाना, और ये रोटी बनाई है। यश के पराठे बना के रख दिए मैंने, तो यश अभी मतलब शाम के टाइम में, कभी दोपहर में, उसका जो शेड्यूल होता है उस हिसाब से वर्कआउट करता है। तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे है, क्योंकि नीचे तो मैंने उसको भगा दिया, क्योंकि नीचे वो मेरे बेड पे डम्बल पटक पटक के बेड का नाश करता था। मैंने कहा ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाओ, नहीं तो ये बेड यहाँ से हटा दूंगी मैं। तो अब ऊपर वाले फ्लोर पे है, और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो अपने टाइम से खाता है। क्योंकि जब हम लोग खाते हैं तो उसको, अगर जब उसका टाइम, पता नहीं उसको कौन से गुरुजी बताते हैं, तो जब उसका टाइम होता है वो तभी खाएगा। वो शायद 9 बजे तक खाएगा। और किचन में काम होने के बाद एक चीज़ डिफ़िकल्ट लगता है, कि मतलब ऐसा लगता है, आलस आता है खाना वाना खाने के बाद, कि लगता है कि बर्तन छोड़ दें। और ये जनरली तभी होता है जब हम थोड़ा किचन में, मतलब जो रात का काम होता है थोड़ा लेट होता है तब। अगर जल्दी आप करते हैं तो फिर उतना आलस नहीं आता है। और रात को अगर किचन आपका साफ़ हो तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत जो कॉकरोच वगैरह की है वो नहीं होती है, और दूसरा सुबह का काम आपका हल्का रहता है। और यश आ चुका है अब, तो अभी थोड़ी देर बाद खाएगा। तो जो बर्तन वगैरह हैं ये रात के खाने के ही हैं, और मेरे तो पता नहीं, शायद बर्तन मेरे से ज़्यादा गंदे होते हैं, जबकि मैंने सारे बर्तन ड्रॉर्स में रख रखे हैं, उतने ही निकाले जो बहुत ज़रूरी हैं। मतलब एक टाइम खाना अगर बनाती हूँ तो जब तक उसे साफ़ ना करूँ तब तक मैं दोबारा नहीं बना सकती, इस हिसाब से मैंने रखे, नहीं तो सारे के सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते थे। और ये कुछ ये क्या बोलते हैं इसे, चम्मच। हाँ, चम्मच यश ने रखे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए रखे हैं। ना ये फेंकने देता है ना यूज़ करता है, तो अभी मैं इसको साफ़ करके रख रही हूँ। जिन डब्बों में, बड़े डब्बों में अगर लगेंगे लगा दूँगी, नहीं तो फेंक दूँगी, या कहूँगी कि इसको हटा के रखो। मेड के रहने से और चाहे जो भी फ़ायदा हो, एक नुकसान ज़रूर होता है कि रात के जो बर्तन होते हैं वो रात भर सिंक में रह जाते हैं। उसको धो नहीं सकते, कि धोएंगे तो फिर मेड क्या धोएगी। और यश खाएगा चटनी रोटी, चटनी रोटी नहीं, चटनी और पराठा पनीर का। तो उसने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि वो साग वाग उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो वो लिमिटेड सब्जी ही खाता है। और खाना वाने के बाद कमल जी अपना कुछ, उनका जो हिसाब किताब होता है वो लिख रहे हैं, कि वो अभी भी पुराने ज़माने टाइप के आदमी हैं, जो भी उनका मतलब वो होता है मैनुअल ज़रूर लिखते हैं। ये कैसरोल में मैंने दही जमने के लिए डाली है, इसमें दही सही जमती है। उसके बाद जब डीप क्लीनिंग जो होती है इधर टाइल्स वगैरह की, सामने वाले टाइल्स की, गैस की, ये मैं रात को ही करती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम में तो किचन खाना बनाने के बाद बस पोंछ देती हूँ पानी से, और रात को मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि रात को अगर अच्छी तरीके से आप साफ़ कर देते हैं तो कॉकरोच वगैरह की टेंशन से फ्री हो जाते हैं। और कॉकरोच के लिए आप चाहें तो एंटी रोच जेल गोदरेज का यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नहीं तो आप किसी लोकल केमिस्ट शॉप पे भी ले सकते हैं। तो अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं, तो मतलब ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो सही में काम करता है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपके सारे कॉकरोच घर के गायब। तो अगर नहीं भी मिला मुझे तो मैं इस पर लिख देती हूँ स्क्रीन पे, और आप चाहे तो केमिस्ट शॉप पे पता करें, ज़रूर मिल जाएगा। नहीं भी अगर हो तो आप उनको बोलें तो मंगा देंगे। क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा बेचते नहीं हैं, ऐड ज़्यादा इसलिए नहीं आई क्योंकि हो सकता है कि मतलब इससे सारे कॉकरोच भाग जाएंगे तो फिर खरीदेगा कौन दोबारा। तो जो लोग कॉकरोच से बहुत परेशान हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं।
और मैंने फिर एक स्टील का कुकर मंगाया था। ये क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि स्टील का कुकर सही होगा, नहीं होगा। आप लोगों ने भी बोला था, मेरी सिस्टर ने बोला कि वो भी यूज़ करिए प्रेस्टीज का, तो मैंने सोचा मैं भी मंगा लेती हूँ। और पता नहीं इस बार क्या हो रहा है, जो भी बर्तन मंगा रही हूँ कुछ ना कुछ वो जैसे लग रहा है गलत ग्रह नक्षत्र में मंगा रही हूँ। इसका ये जो है आगे वाला नॉब नहीं है, क्या है ये, पकड़ने वाला हैंडल टाइप का, ये टूटा हुआ है। ये अभी आपको दिखाती हूँ। तो इसकी भी रिटर्न रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो बड़ा वाला कुकर है मेरा, जो हार्ड एनोडाइज्ड वाला प्रेस्टीज का, वो उसकी गैसकिट ख़राब हो गई है। तो इसको रिटर्न करा दूंगी। और उसकी गैसकिट अभी मैंने देखी है ऑनलाइन मिल रही है, तो वही मंगा लूँगी। और ये यश ने पास्ता मंगाया है। पिछली बार हम चांदनी चौक गए थे तो पास्ता मसाला लेके आया था। और ये मेरा सॉल्ट, ये पिंक सॉल्ट है। ये मैंने 3 किलो मंगाया है। 3 किलो का ही मतलब ये पैक था। 294 इसका MRP है, और MRP में ही दिया है, 1 रुपये भी कम नहीं करें। थोड़ा भी नहीं शर्म नहीं आएगी, 1 रुपये तो कम कर देने चाहिए। 290 लगा लेते। अगर दुकान में जाके लेते तो मैं तो बोलती भैया 290 लगा लो, 4 रुपये तो छोड़ दो। और देखने में ठीक लग रहा है। अब इसे यूज़ करके देखूँगी। टाटा का वैसे मंगाती थी, कभी टाटा कभी और दूसरे ब्रांड का, जो सही लग जाए। अब इसे ये ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, देखती हूँ। नमक में भी ऑर्गेनिक होता है, ये तो पहली बार सुना है। इसको यहाँ पे रख देती हूँ, सुबह इसको ठिकाने लगाऊंगी जहाँ रखना होगा। और ये यश का पास्ता वो खुद ही बनाएगा, खुद ही खाएगा। क्योंकि अब वो जैसे ये सब चीज़ें जो होती हैं वो अपने हिसाब से ही वो बनाना प्रेफर करता है, जो पता नहीं कहाँ से वो रेसिपी देखता है। बहुत ही सादा बनाता है। पहले जैसे मसाले वगैरह डाल के बनाता था, तो अब वो बहुत सादा बनाना चाहता है। तेल बिल्कुल ही कहता है मत ही डालो, बिना तेल के ही बना दो सब कुछ। तो वो पहले वाला यश नहीं रहा है। और ये जो मसाले हैं ये मैंने अचार के लिए मंगाए थे, लेकिन अब लेट हो जाएगा, इसलिए अब इनको कल ही करूँगी जो करना होगा। इसे किचन में रख देती हूँ, अब कल देखूँगी। और रात को मैं जनरली गर्मियों में फ़ेस वॉश करती हूँ। बस फेस वॉश कर लिया, हो गया। और थोड़ा सा मौसम सही हुआ तो कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ, या कभी कोई क्रीम वगैरह कहीं से किसी कंपनी वाले ने दे दी तो वो लगा लेती हूँ। अभी जो मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ ये मामा अर्थ का है। तो ये इसमें माइल्ड स्क्रब टाइप की क्वालिटी भी है, तो थोड़ा स्किन पे स्क्रब का भी काम करता है ये। और ये माइल्ड फेस वॉश है, तो मेरे लिए तो मुझे ठीक लगता है। और दूसरा भी मैं खादी का यूज़ करती हूँ, कभी हिमालय का यूज़ करती हूँ। जो ये इस टाइप के फेस वॉश हैं वो मुझे सूट करते हैं। और बहुत ज़्यादा ड्राई करने वाला है वो मैं नहीं लगाती हूँ। तो फेस वॉश करके फिर मुझे याद आया, जो अभी मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या लगाऊंगी। क्योंकि अभी मिरर कैबिनेट का उस दिन जो मैंने रिव्यू किया था तो ये रखा हुआ था इसी में, लेकिन इतने दिनों से लगाया नहीं था। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ ये लगा लेती हूँ, नहीं तो एक्सपायरी ना हो जाए। और जब मैंने एक दिन लगाया, अभी 2-3 दिन से लगा रही हूँ, जब मैंने लगाया तो मुझे ठीक लगा। मतलब स्किन ऐसी नहीं लगी कि हाँ एक वो हो जाता है ना, ग्रीजी सा नहीं लगता। ये प्लम का नाइट क्रीम है। ये इसका MRP मेरे ख्याल में 499 रुपये है। अगर आपका बजट है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे ना कि कोई नाइट क्रीम अगर आपको लेना का है तभी आप लीजिए, नहीं तो अगर नारियल तेल वगैरह लगाते हैं तो ठीक है, क्या ज़रूरत है खर्च करने की। तो मेरे पास ये था तो मैंने कहा कि लगा ही लेती हूँ, थोड़ी सी सुंदर हो जाऊँ क्या पता। और ये क्रीम को मैं जेंटली मसाज कर रही हूँ फेस पे, ताकि स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये 2-3 दिन से मैंने लगाना शुरू किया है। एक्चुअली मैंने यश को बोला था यश लगा लेना, तो वो क्यों लगाएगा नाइट क्रीम, तो उसने भी नहीं लगाया। बस यही था मेरा इवनिंग व्लॉग। अभी मैं छत पे जा रही हूँ, छत पे से आके थोड़ी देर ठंडे पानी में पैर रख के बैठूँगी और बस सो जाऊँगी। यश पानी की बोतल ले आना। नीचे आने के बाद मैंने यश से इधर ठंडा पानी रखवाया है। ये बिल्कुल ही ठंडा पानी है, और इसमें वो फ्रिज वाला ठंडा नहीं है, जो ठंडा पानी आता है वो ठंडा पानी है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल के पैर रख रही हूँ। और वैसे मैं थोड़ी देर ठंडे पानी में पैर रखती हूँ तो बहुत अच्छी नींद आती है। और वैसे नींद तो इस समय तो आ ही जाती है, लेकिन जिन लोगों को, अगर आप लोगों को नींद आने की समस्या है, रात को जल्दी नींद नहीं आती है, तो सुबह उठने में दिक्कत होती है, तो इस तरीके से अगर आप थोड़ी देर 10-15 मिनट भी पानी में पैर रखते हैं, बहुत अच्छी नींद आएगी। और उसमें नमक डाल देते हैं तो दोनों काम हो जाता है, थोड़ा ऑरा क्लिनजिंग भी हो जाती है, आपको फ्रेश फील होता है। बस कूलर को अब घुमा रही हूँ, क्योंकि
एक इसी कूलर का भी सहारा है। तो चलिए, अब सोने का टाइम हो गया, 11:15 बज गए हैं।